नमस्कार। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले 3 महीने दिवाली तक का जो सीज़न है उसमें अनेकों प्रकार के रोग, डेंगू, चिकनगुनिया फीवर, वायरल फीवर, पीलिया, इस तरह के अनेक रोग होते हैं। उन सब रोगों से जो एक जड़ी बूटी है जो हम सबको बचा सकती है और हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है, उसका नाम है गिलोय। और इस गिलोय को हम बोलते हैं अमृता। अब अमृता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटी है कि इसको कहीं भी छोड़ दो, आप भयंकर गर्मी में भी छोड़ दो, तब भी ये मरेगी नहीं। जो खुद नहीं मरती तो हमें कैसे मरने देगी। दूसरा इसका कारण है जिसको हम अमृता कहते हैं कि अमृत के समान पूज्य है और हमको जिस भी बीमारी में देना है, हम कोई भी बीमारी, वर्ल्ड की कोई भी बीमारी आप सोच लीजिए, उन सब रोगों में ये गिलोय बहुत कारगर सिद्ध होती है। अभी इस महामारी के काल में आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिलोय घनवटी के बारे में बहुत चर्चा की और हम लोगों ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए बहुत से लोगों को गिलोय घनवटी हमने दी। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गिलोय के जो पत्ते हैं आप देख भी पा रहे हैं, बिल्कुल हार्ट शेप पत्ते होते हैं, जैसे पान का पत्ता होता है बिल्कुल वैसी शेप होती है। इससे मिलती जुलती एक जड़ी बूटी और भी होती है, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। और इसका जो स्टेम है, जो इसकी डंडी है, यदि इसको हम यहाँ से काटेंगे, ये आप यहाँ से देखेंगे ऊपर से, तो इसमें अलग से एक रिंग्स बने दिखते हैं। अब इसको मैं यदि यहाँ से काटूंगा तो वो अलग से उसकी शेप होती है। और इसको लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं से सूखी टहनी मिल जाए, कहीं से सूखी डंडी मिल जाए, या किसी के यहाँ लगी हो, वहाँ से लगभग 9 उंगल जितना टुकड़ा आप तोड़ लीजिए। उसमें आँखें होती हैं, एक आँख ऊपर हो, एक आँख मिट्टी के नीचे दबानी है। यदि इसको दबा देंगे तो ये लगभग 15 दिन बाद ये अपने आप ग्रो कर जाती है और इतनी जल्दी ग्रो करती है। और ख़ासकर ये ग्रो करती है बरसात के मौसम में। और हमारे यहाँ तो पूरी नर्सरी लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, इधर भी लगी है, उधर भी लगी है, उधर भी लगी है। इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते को अभी बरसात के मौसम में एक पत्ते पे 5 काली मिर्च, 5 किशमिश और 5 ही तुलसी के पत्ते रख के लगातार 3 दिन सेवन किया जाए तो इस मौसम में जो वायरल फीवर आता है वो बिल्कुल आएगा नहीं, पूरा सीज़न आपका आराम से निकल जाएगा। उसके अलावा जो गिलोय की डंडी है, टहनी है, वो टहनी को यदि आप दातुन की तरह चूसना शुरू करेंगे, चबाना शुरू करेंगे, उसका रस अंदर लेंगे, तो यदि आपकी भूख कम हो रही है तो भूख पड़नी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। शुरू में वो कशैली कड़वी जरूर लगेगी, वो क्या कर रही है, आपके अंदर के कफ को ख़त्म कर रही है। ये देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, यही डंडी मान लीजिए। इसको कैसे चबाना है, ऐसे कैसे, ये बिल्कुल थोड़ा चिकना चिकना पदार्थ भी निकलेगा, उसको लेना है। और ये आपके मुंह की जो स्मेल है, जो मुंह में बहुत गंदी स्मेल कई बार आती है, वो ठीक हो जाएगी। कई बार जीभ के ऊपर बिल्कुल वाइट कोटिंग होती है और बात करने में झिझक होती है, दांतों से खून निकलता है, तब भी आप इसका दातुन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको खाना हजम नहीं होता तो भी आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। और इस डंडी को और तुलसी के 5 पत्तों को यदि कूट के उबाल लिया आपने, ये कृष्णा तुलसी है हमारे पास, एक श्यामा तुलसी होती है, एक नॉर्मल तुलसी होती है, वो नॉर्मल तुलसी के पीछे लगी है हमारी, और ये लगी है इधर। और इसको उबाल के यदि पी लेंगे तो आपको जोड़ों का दर्द, गठिया, उसके अलावा वायु के रोग बिल्कुल नहीं होंगे और आपकी भूख बहुत बेहतर रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप आँखों के रोग, यदि किसी को चश्मा लगा हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है, गिलोय की डंडी को अच्छे से क्रश करके, बॉयल करके, उसकी 2-2 बूंदें यदि आंखों में नियमित डाली जाएं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस है तब क्या करना है कि गिलोय का काढ़ा, उसमें आपको त्रिकटु चूर्ण मिला के, थोड़ा सा शहद मिला के पीना है। यदि वो पिएंगे तो आपका बिल्कुल जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। और जिनको खांसी रहती है उनके लिए भी ये कम्बिनेशन आपका बहुत बढ़िया कम्बिनेशन है। यदि आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आपको नियमित रूप से इसका गिलोय का सेवन, चाहे तो काढ़े के रूप में, चाहे तो पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप, मैंने जैसे बताया कि आंखों का रोग में फ़ायदा करती है, कान की बीमारी में फ़ायदा करती है और हिचकी में फ़ायदा करती है। हिचकी में क्या करना है कि आपने गिलोय को कूट के, सूखी गिलोय को कूट के उसमें ज़रा सा सौंठ मिलाना है और उसको क्या करना, नाक में उसकी नसवार देनी है और हिचकी तुरंत बंद।
इमीडिएट इफेक्ट है इसका। तो आप देखिए कितने फ़ायदे की चीज़ है गिलोय, जिसका नाम है अमृता, और उस अमृता के ऊपर हम काम करना नहीं चाहते। और आपको मैं एक बात मज़ेदार बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग इस साल का प्रण लिया था कि हम 1500 घरों में गिलोय का वितरण करेंगे। अब तक मैं 700 गिलोय का वितरण कर चुका हूँ और कल परसों में भी लगभग 400 गिलोय का वितरण हम और करने वाले हैं। इसके इतने लाभ है कि आप भी अपने घर पे इसको लगा सकते हैं। आपको कहीं कलम चाहिए या आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप हमसे करनाल प्रेस के माध्यम से ले सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोज विमानी MD आयुर्वेद पंचकर्मा का हमेशा एक असूल रहा है कि ज्ञान को बांटना चाहिए। जड़ी बूटियों का जो औषधीय बैंक उसको बोलते हैं हम, हर्बल पौधा बैंक बोलते हैं उसको हमने लगभग पूरे देश में 70 जगह पे औषधीय पौधा बैंक बना दिए गए हैं और लोग अपने अपने घरों पे इसको कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हों, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। यदि आप इसमें सेक्सुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं या अपनी इम्यूनिटी और बढ़ाना चाहते हो, अश्वगंधा की जो टहनी है वो लेकर और इसकी टहनी लेकर दोनों को उबाल लीजिए, उसको पिएंगे तो आपके अंदर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। उसके अलावा यदि कब्ज है आपको तो कब्ज में हरड़ का चूर्ण और गिलोय का चूर्ण दोनों मिला लीजिए या त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए। इसको यदि आप सेवन करेंगे तो आपको कब्ज की शिकायत कभी रहने वाली नहीं है। तो ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं एक बात कहते हुए बात को पूरा करूंगा कि मैं डॉक्टर मनोज विमानी MD आयुर्वेद पंचकर्मा आप सबके समक्ष एक निवेदन रखना चाहूँगा कि जितना संभव हो उतना नेचर के पास जाएं, जितना संभव हो उतना आयुर्वेद की तरफ जाएं और करनाल प्रेस के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी जड़ी बूटी चाहिए या उसकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे करनाल प्रेस के माध्यम से ले सकते हैं। आप सब इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को लाभ होगा। धन्यवाद।